डॉक्टर महेश शर्मा जी। सर, ये विकसित भारत संकल्प संस्थान है क्या? क्या हेतु लेके हम लोगों के बीच जा रहे हैं? जी, देखिए, भारत एक यशस्वी और महान राष्ट्र है। यह राष्ट्र सनातन कालीन राष्ट्र है जो संपूर्ण विश्व का नेतृत्व करता रहा है। अनेक कालावधि में यह राष्ट्र विकसित ही रहा है, परंतु बीच के कालखंड में हजारों वर्ष की गुलामी के कारण यह देश कमजोर पड़ा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि आइए हम सभी मिलकर पुनः इस राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाते हैं। इस मनोभावना को पूर्ण करने की दृष्टि से देश की समस्त सज्जन शक्ति इसी मनोभाव से काम कर रही है कि हम सबके पुरुषार्थ से यह राष्ट्र पुनः विश्व का नेतृत्व करने वाला बने। उसी भावना में विकसित भारत संकल्प संस्थान का जन्म हुआ। यह एक परमार्थिक पंजीकृत न्यास है जो जयपुर राजस्थान से पंजीकरण के पश्चात संपूर्ण भारतवर्ष सहित विश्व के कोने कोने में चलता है और इस न्यास के माध्यम से शिक्षा, सेवा, संस्कार, साधना, सहयोग, समन्वय, स्वास्थ्य, सुरक्षा ऐसे कुल 11 विषयों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम किया जा रहा है। संपूर्ण विश्व भर में रहने वाले भारतीय जन समुदाय का स्नेह लेते हुए, आशीर्वाद लेते हुए, सहयोग लेते हुए भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने की मुहिम पर यह संस्थान काम कर रहा है। सर, इस संस्था में युवाओं को हम किस तरह से जोड़ रहे हैं? युवाओं को क्या भावनाओं लेके साथ चल रहे हैं? देखिए, हमारे देश में स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मुझे अगर मेरे जैसे 100 युवा मिल जाएं तो मैं देश का स्वरूप बदल सकता हूं। यूथ फॉर नेशन हमारा एक और संगठन विकसित भारत संकल्प संस्थान से भी अनेकों वर्ष पूर्व से चलता है। यह संस्थान विश्व भर में भारतीय युवाओं को नेतृत्व का सामर्थ्य दिखाता है। पापुआ न्यू गिनी, टर्की, इजराइल, उरुग्वे, चिली, मॉरिशस, मलेशिया, यूएस, यूके, जर्मनी, स्वीडन, बैंकॉक, थाईलैंड, पटाया, म्यांमार, पेरू, उरुग्वे, स्लोवेनिया, अफ्काजिया, चाड ऐसे 41 देशों में उसकी इकाई है। और हम कहते हैं कि देश की जो शक्ति है, यूथ फॉर द नेशन का मीनिंग ही है कि युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति है। जब देश का युवा जागृत होगा, राष्ट्र के प्रति संकल्पवान होगा और ऐसा चरित्रवान, सामर्थ्यवान युवा खड़ा होगा तो यह राष्ट्र जो दुनिया का सबसे युवा देश है, विश्व का नेतृत्व करता हुआ हमें पुनः दिखाई देगा। सर, गुजरात में संकल्प सम्मेलन का भी आयोजन किया है। किस तरह का यह सम्मेलन रहेगा? विकसित भारत संकल्प संस्थान क्योंकि यह वैश्विक स्तर का एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बनाने जा रहा है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारत विश्व गुरु रहा है। यहाँ नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, अवंतिका, वैशाली, उज्जैनी जैसे शिक्षा के उत्कृष्ट केंद्र रहे। दुनिया के कोने कोने के विद्यार्थी भारत में आकर पढ़ते थे। तो भारत पुनः यदि विश्व गुरु बनना चाहता है तो शिक्षा की दृष्टि से यहाँ समग्र विकास की अभी आवश्यकता है। भारत में अभी लगभग 26 लाख स्कूल हैं, 84,000 से ज्यादा कॉलेज हैं, 1200 के आसपास विश्वविद्यालय। इन सब में 45 करोड़ से अधिक हमारे युवा विद्यार्थी पढ़ते हैं, परंतु दुर्भाग्य से भारत का एक भी शैक्षणिक संस्थान अभी दुनिया के 100 शैक्षणिक संस्थानों में नहीं आता है। विकसित भारत संकल्प संस्थान ने यह संकल्प लिया है कि हम भारत में दुनिया का श्रेष्ठतम सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय बनाएंगे और उस आवासीय विश्वविद्यालय के माध्यम से यूनिवर्सिटी देयर इज नो फीस काउंटर फॉर द नीडी पीपल्स। इस बात की जनजागृति के लिए, इस बात के सहयोग के लिए, इसके समन्वय के लिए हम देश के कोने कोने में जा रहे हैं। अलग अलग स्थानों पर विकसित भारत संकल्प सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। ऐसा ही एक संकल्प सम्मेलन कल यहाँ गांधीनगर में हो रहा है, जहां गुजरात के विभिन्न अंचलों से, भरूच से, बापी से, बलसाड़ से, सौराष्ट्र से, छोटा उदयपुर, आयड, अरवल्ली, पंचमहाल ऐसे अनेक जिलों के कार्यकर्ता उपस्थित हैं। साथ ही बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, राजस्थान ऐसे अनेक राज्यों के भी हमारे राष्ट्रीय प्रतिनिधि भी यहाँ पर आए हुए हैं। कल हम चर्चा करेंगे विकसित भारत संकल्प सम्मेलन की, जिसके अंदर विकसित भारत संकल्प संस्थान के माध्यम से क्या क्या गतिविधियां पूरे भारतवर्ष में, विश्व भर में हो रही हैं, उनकी चर्चा और संवाद की जानकारी आने वाले लगभग 1200 से अधिक प्रतिनिधियों के बीच में दी जाएगी। इसके अंदर पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण इस प्रकार के लोग भी आ रहे हैं। राजनीतिक परिदृश्य की दृष्टि से देखें तो विधायक, सांसद, मंत्री, पूर्व मंत्री इस स्तर के कार्यकर्ता भी आ रहे हैं। शैक्षणिक संस्थानों में यदि हम देखेंगे
तो यहाँ पर वाइस चांसलर, डीन, डायरेक्टर, प्रोफेसर, लेक्चरर, वीसी, शिक्षा जगत के क्षेत्र के जुड़े हुए लोग, नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल के कार्यकर्ता भी यहाँ गुजरात पहुंचे हैं इस शंखनाद के लिए, इस आह्वान के लिए, इस चर्चा के लिए कि गुजरात के जो पावन पुनीत पवित्र धरती है यह अनेक शुभ कार्यों की प्रणेता रही है। गुजरात की धरती के माध्यम से यह आवाज गुजरात के गांव गली मोहल्ले तक पहुंचेगी। 1 लाख गांव से पंच तत्व संग्रह का अभियान भी विकसित भारत संकल्प संस्थान के माध्यम से चलाया जा रहा है, क्योंकि यह जो विश्वविद्यालय बनेगा यह अनूठा बने, अद्भुत बने, विलक्षण बने और ऐसे संस्थान के रूप में स्थापित हो जो आने वाले हजारों वर्ष तक भारतीय सभ्यता संस्कृति को वैश्विक मानचित्र पर परिलक्षित करता सा दिखे। जैसे हमारे यहाँ के डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, प्रोफेसर विश्व भर में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वे ऐसे शिक्षार्थी, शोधार्थी इन संस्थानों पर पढ़कर, आज भारत में एक भी शैक्षणिक संस्थान ऐसा नहीं है जहां संपूर्ण विश्व के 197 देशों के विद्यार्थी पढ़ते हों या भारत के प्रत्येक जिले के विद्यार्थी पढ़ते हों। विकसित भारत संकल्प संस्थान ने तय किया है कि यह जो परिसर पहले भारत में एक मूल परिसर के रूप में विकसित होगा और धीरे धीरे 2037 तक लगभग भारत के हर राज्य में और 2047 तक जो लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है, तब तक प्रत्येक जिले तक कोई ना कोई इकाई उपक्रम के रूप में स्थापित हो। उसके लिए देश के अलग अलग कोनों कोनों में विकसित भारत संकल्प सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। उसी में गौरव सम्मान समारोह का भी आयोजन किया जा रहा है। सर, एक गौरव सम्मान समारोह है, इसमें कौन कौन से क्षेत्र से महानुभव आएंगे, क्या उसका क्षेत्र रहेगा जो हमने सम्मानित किया है? देखिए, भारत वैसे तो ऐसे दानवीर, सूरवीर, यशस्वी लोगों की धरती रही है जहां कर्ण से लेकर राजा हरिश्चंद्र से लेकर राजा शिवी हुए, जिन्होंने अपना अस्थि मज्जा भी दान कर दिया। हम जानते हैं कि भारत ऐसे दानी, महानी, मनीषियों की युग धरती है। यहाँ पर अनेक राष्ट्र पुरुषों ने जन्म लिया है, संपूर्ण विश्व गौरवान्वित हुआ है। यहाँ अपाला, गार्गी, मैत्रेयी जैसी विदुषियाँ हुई हैं। समाज जीवन में उत्कृष्ट काम करने वाले जो लोग होते हैं वो किसी भी प्रचार प्रसार की अभिलाषा, आकांक्षा नहीं रखते हैं। दिव्य ध्येय की ओर तपस्वी जीवन भर अविचल चलता है। इस मनोभाव के लोग या नेकी कर दरिया में डाल, इस प्रकार की भावना के लोग इस भारत में हुए हैं और इस प्रकार के पुण्यात्मा और दानात्मा भी रही हैं कि बाएं हाथ से किया हुआ दान दाएं हाथ को भी पता नहीं चलता है। फिर भी हमारा ये मानना है कि समाज में जो उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोग हैं उनके नाम की यशोगाथा की चर्चा, चिंता, स्वभाव, प्रकृति के बारे में अन्य लोगों को भी पता चलना चाहिए ताकि वे भी प्रेरित हो सके। उसी दृष्टि से जहां जहां विकसित भारत संकल्प सम्मेलन होते हैं वहां पर एक गौरव सम्मान समारोह का भी आयोजन किया जाता है। समाज के वे लोग जिन्होंने किसी न किसी विधा में उत्कृष्ट कार्य किया है उन्हें सम्मानित किया जाना ही चाहिए। यद्यपि भारत सरकार ऐसे लोगों के लिए पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न और अन्य प्रकार के पुरस्कार देती ही है, पर विकसित भारत संकल्प संस्थान भी चाहता है कि जिनके माध्यम से विकसित राष्ट्र का निर्माण हो रहा है, जिनके मन में नेशन फर्स्ट की भावनाएं, ऐसी समस्त छोटी बड़ी प्रतिभाओं को अवसर देना चाहिए, सम्मानित करना चाहिए ताकि उनका जीवन लोगों की प्रेरणा बन सके। इस दृष्टि से गुजरात सहित भारत के विविध क्षेत्रों से कुछ ऐसे सरपंचों को बुलाया गया है जो अपने अपने गांव में आदर्श ग्राम पंचायत बनाने का काम कर रहे हैं। कुछ पर्यावरण प्रेमी बंधुओं को बुलाया गया है जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए अपने जीवन का सर्वस्व लगा दिया। कोई विकलांग सेवा पर काम कर रहा है, कोई विमेन एम्पावरमेंट पर काम कर रहा है, कोई यूथ एम्पावरमेंट पर काम कर रहा है, कोई सैनिटेशन प्रमोशन पर काम कर रहा है, कोई स्वच्छता उन्नयन पर काम कर रहा है, कोई रोजगार मूलक समाधान निकालने का प्रयास कर रहा है, कोई स्टार्टअप और इनोवेशन चला रहे हैं। ऐसी अनेक प्रकार की लगभग 200 से अधिक प्रतिभाओं को कल के आयोजन में सम्मानित किया जाएगा। यह क्रम शाश्वत है, निरंतर है। पूरे जो पिछले आयोजन हुए हैं उनमें भी ये सब हुआ है। जयपुर के अंदर भी एक ऐसा आयोजन हुआ जिसमें 22 देशों के प्रतिनिधि सहित भारत के सभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि आए। वहां 150 से अधिक पद्मश्री लोगों का समावेश हुआ। लगभग उतने ही वाइस चांसलर्स ने भाग लिया और प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी, IAS, IPS जजेस थे, सेवानिवृत्त सेना के अधिकारी थे, उन सब लोगों का भी सम्मान किया गया। वहां आचार्य वंदन भी हुआ, परमवीर वंदन भी हुआ, कन्या वंदन भी हुआ, प्रकृति वंदन भी हुआ। इस प्रकार के अनेक संदर्भ विकसित भारत संकल्प संस्थान में चलते रहते हैं। कल भी इसी प्रकार की अनेक यशस्वी प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। सर, विकसित भारत
सशक्त भारत के एक संकल्प लेके आप जा रहे हैं, तो सांस्कृतिक ज्ञान परीक्षा का भी आयोजन किया है युवाओं के लिए। जी, तो ये क्या है? देखिए, हम जानते हैं कि किसी भी राष्ट्र की जो धरोहर है वह उसकी नौजवान पीढ़ी होती है। किसी राष्ट्र के शुभचिंतकों को चाहिए कि वो अपनी आने वाली पीढ़ियों को संस्कारवान बनाए, चरित्रवान बनाए, सामर्थ्यवान बनाए। वह पीढ़ी लेने की मानसिकता की नहीं वरन देने की मानसिकता की बने। हमारा भारत गौरवशाली और यशस्वी भारत रहा है, पर दुर्भाग्य से मैकाले की शिक्षा नीति के कारण यहाँ काले अंग्रेज पैदा किए गए हैं जो दिलो दिमाग से भारतीय नहीं हैं। उनके ऊपर क्रिश्चियनिटी का, वेस्टर्नाइजेशन का, ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव बहुत अधिक है। उन्होंने योजित तरीके से इस देश की सभ्यता संस्कृति को अंग्रेजों ने तोड़ने का प्रयास किया, भारतीय संस्कृति से दूर रखने का प्रयास किया। आज हमारे भारत के सनातन प्रेमी नौजवानों को अगर पूछेंगे कि लाचित बड़फुकान कौन थे, चाफेकर बंधु कौन थे, रुद्रमांबा अरुंधति, अपाला गार्गी कौन थी, महर्षि याज्ञवल्क्य कौन थे, तो हम मानते हैं कि नई पीढ़ी के जो युवा हैं, जो जनरेशन जेड अपने आप को कहती है, जो इंटरनेट के नज़दीक है, जो टीवी के नज़दीक है, उनमें इतना सांस्कृतिक प्रदूषण उनके मनोविचार तक योजित तरीके से डाला गया है। मनोरंजन के नाम पर उनको जो नीला जहर दिखाया जा रहा है, और जो परिवार, जो संयुक्त परिवार होते थे, दादी, नानी, मौसा, ये सारे जो संबंध थे धीरे धीरे कम होते चले गए। छोटे परिवार सिकुड़ते हुए जा रहे हैं और व्यक्ति केवल आत्म केंद्रित होता जा रहा है। जहां राष्ट्र प्रथम की भावना जीने वाले लोग मेरा रंग दे बसंती चोला कहकर, केसरी बाना सजाए वीर का श्रृंगार कर, ले चले हम राष्ट्र नौका को भंवर से पार कर, ऐसा कहने वाले जो लोग थे वो कमजोर होते जा रहे हैं और नई पीढ़ी के रोल मॉडल्स फिल्मी सितारे और क्रिकेट के सितारे बनते जा रहे हैं। उनको अगर 10 महापुरुषों के नाम पूछे जाएं, 10 महाविदुषियों के नाम पूछे जाएं तो बताना बहुत कठिन होता है। बच्चों को हनुमान चालीसा याद नहीं है, सुंदरकांड पता नहीं है, रामायण की चौपाई पता नहीं है। यदि वेद पुराण उपनिषदों की ऋचाओं की बात करें तो ये तो बहुत दूर की बात हो जाएगी और उनके मन में ये डाल दिया गया है कि ये तो प्राचीन बातें हैं, इनका आज के संदर्भ में कोई लेना देना नहीं है। परंतु मित्रों, मैं यह बताकर बड़ा गौरवान्वित हूं कि संपूर्ण दुनिया इस बात को मानती है कि भारत ने न केवल दुनिया को शून्य दिया है वरन गणितीय गणनाओं से लेके, खगोल विज्ञान से लेके, चरत और सुश्रुत जैसे, बागभट्ट जैसे लोगों ने योग, धर्म, दर्शन, नीति, इतिहास, साहित्य, ऐसा अनेक विषयों में विश्व का नेतृत्व किया है। दुर्भाग्य से हमारे पाठ्यक्रमों में ये समस्त वस्तुएं नहीं रखी गई हैं। जिस पाठ्यक्रम में अकबर को महान पढ़ाया जाएगा और महाराणा प्रताप को हारने वाले के रूप में दिखाया जाएगा, उससे कैसे हमारी नौजवान पीढ़ियां प्रेरित होंगी। उन नौजवान पीढ़ियों को जब बताया जाएगा कि भारत कितना महान रहा है, हमारी सांस्कृतिक विरासत कितनी मूल्यवान रही है, तो वे जब भारत को जानेंगे तो निश्चित तौर पर भारत को मानेंगे भी। और जब भारत को जानेंगे और भारत को मानेंगे तो मेरे सपनों का भारत, आपके सपनों का भारत, हम सबके सपनों का भारत, स्वर्णिम भारत, गर्वित भारत, विश्व का नेतृत्व करने वाला भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनेगा। इसी मनोभावना को पूर्ण करने की दृष्टि से विकसित भारत संकल्प संस्थान ने संस्कृति ज्ञान परीक्षा का आयोजन किया है। इस संस्कृति ज्ञान परीक्षा में किसी भी आयु वर्ग का कोई भी विद्यार्थी भाग ले सकता है। तकनीकी और नवाचार का उपयोग करते हुए इस संस्कृति ज्ञान परीक्षा को पूर्णतः ऑनलाइन रखा है। इसमें एक दिन के बच्चे भी प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। कोई पूछ सकते हैं कि एक दिन का बालक कैसे भाग लेगा, तो मैं आज दूरदर्शन के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी, जैसे एक दिन के बच्चे का पैन कार्ड बन जाता है, आधार कार्ड बन जाता है, ऐसे यहाँ हमारा जो vvssexam.org वेबसाइट है, उस वेबसाइट के माध्यम से पंजीयन प्रारंभ हैं, अनवरत निरंतर चल रहे हैं। वहां जाकर कोई व्यक्ति अपना या अन्य किसी व्यक्ति का पंजीयन कर सकता है। पंजीयन के पश्चात उसको ऑनलाइन ही एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलता है। उस पासवर्ड के माध्यम से जब वो वेबसाइट पर जाएगा तो वहां पर उसको पर्याप्त साहित्य मिलेगा, इतना साहित्य कि वो वहां पर जेपीजी इमेज के रूप में, पीडीएफ के रूप में, ऑडियो के रूप में, वीडियो के रूप में भारतीय सभ्यता संस्कृति के समस्त विषय बिंदुओं को पढ़ सकता है। 4 स्तर उसके रखे हैं, अति सरल, सरल, कठिन और बहुत कठिन। इस प्रकार से उन चारों में से किसी भी एक स्तर का वह चयन कर सकता है। हमारा उद्देश्य उसका नॉलेज जानकारी करने का नहीं है, हम चाहते हैं कि इस बहाने वह पढ़े। तो इसको ओपन सोर्स एग्जाम के रूप में हमने रखा है। वह इंटरनेट की मदद से, परिवार के अन्य सदस्यों की मदद से उस परीक्षा को दे सकता है। जब वो
उस परीक्षा में भाग लेगा तो उस परीक्षा में भाग लेने की दृष्टि से वो अपने माता पिता को पूछेगा कि भगवान राम कौन थे, विदुर कौन थे, सबरी कौन थी, कर्ण कौन थे, कृष्ण कौन थे, महाभारत का युद्ध कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, महर्षि द्रोणाचार्य कौन थे, भीष्म पितामह कौन थे। अपने वेदों की ओर निकट आने का उसको अनुभव प्राप्त होगा और उसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए उस परीक्षा को रखा गया है। मैं आज इस माध्यम से गुजरात की जनता और अभिभावकों को भी अपील करूंगा कि आप भी इस परीक्षा में भाग लें। अपने हर आयु वर्ग के व्यक्ति को उस परीक्षा में भाग लेना चाहिए। भारतीय सभ्यता और संस्कृति का जो हमारा वैश्विक प्रसार था, इंडोनेशिया से लेके मलेशिया, ताइवान, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ये सब भारत के अंग थे। ये जो 15 अगस्त 1947 को विखंडित भारत हमें प्राप्त हुआ है, ये तो भारत का अंतिम विभाजन था। इससे पहले लगभग 25 विभाजन हो चुके हैं। जब उनको पता लगेगा कि 83 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ सांस्कृतिक भारत आज पुनः विश्व का नेतृत्व कर रहा है, तो वे गौरवान्वित भी होंगे और भारत के प्रति जीने का भाव भी उनके मन में आएगा। इसी मनोभाव से विश्व के लगभग 1 करोड़ प्रतिभागी इसमें भाग लेंगे। मैं गुजरात सरकार को भी आह्वान करूंगा कि यहाँ के विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालयों में इस परीक्षा को अनिवार्य रूप से कराना चाहिए, ताकि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का भाव है, जो राष्ट्र प्रथम की भावना है, जो प्रणवंतो विश्वमार्यम का संदेश लेकर हम जाना चाहते हैं, उस भाव को प्रत्येक जन जन तक पहुंचाया जाएगा। देश भर में जनप्रतिनिधि की सहभागिता के लिए सरपंच, विधायक, सांसद और विभिन्न क्षेत्र के प्रतिनिधि को सहभागिता में कैसे लाएगी, युवाओं को कैसे बाहर लाएगी? देखिए, भारत महान राष्ट्र है। इसे पुनः विश्व गुरु के दर्जे पर पहुंचाने के लिए और विकसित राष्ट्र बनाना, ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। कोई एकल प्रयास या एकल जिम्मेदारी नहीं है। हमारे यहाँ कहा है कि त्यजेत एकम कुलस्यार्थे, ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, ग्रामम जनपदस्यार्थे, राष्ट्रार्थे सर्वम त्यजेत। भगवान राम ने स्वयं कहा, अपि स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी। जब हम संस्कार प्रबोधन का कार्य इस देश के जनमानस में प्रत्येक व्यक्ति के बीच में जब करेंगे, तो निश्चित तौर पर उनमें राष्ट्र प्रथम का भाव जागृत होगा। यह राष्ट्र मेरा, आपका, प्रधानमंत्री जी का अकेले का नहीं है। इसको आगे बढ़ाने की हम सबकी सांघिक जिम्मेदारी है। चूंकि जनप्रतिनिधि और राजनेता बहुत बड़े जन समुदाय का नेतृत्व कर रहे होते हैं, तो उनका आचार, विहार, व्यवहार वो चाहिए कि वो इतना ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी हो कि आम जनता उनके जीवनचर्या से, उनके व्यक्तित्व से, उनके कृतित्व से प्रेरणा ले सके। वो एक रोल मॉडल के रूप में जिएं और वे आह्वान करें अपने व्यक्तित्व से, अपने कर्म से, ताकि प्रत्येक व्यक्ति यह सोच सके कि राष्ट्र सेवा करने के लिए, देश सेवा करने के लिए कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस करने की जरूरत नहीं है। आप अपना सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। विकसित भारत संकल्प संस्थान का एक विशेष संपर्क अभियान है। उस विशेष संपर्क अभियान के माध्यम से हम सीए, डॉक्टर, इंजीनियर, लेक्चरर, प्रोफेसर, डीन, डायरेक्टर, ऐसे विशेष लोगों से मिलने का काम करते हैं। तो उसी में सांसदों से, विधायकों से, मंत्रियों से, पूर्व मंत्रियों से, पूर्व मुख्यमंत्रियों से, पूर्व राज्यपालों से, पूर्व उपराज्यपालों से भी निरंतर मिला जा रहा है। और मैं यह कहते हुए गौरवान्वित हूं कि इसका जो मार्गदर्शक मंडल बना है, उसमें लगभग 2200 के आसपास इस प्रकार के विशेष जन हैं। यहाँ भारत रत्न भी हैं तो पद्मश्री भी हैं, इस देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति रहे हुए लोग भी हैं, और एक साधारण किसान मजदूर भी है, एक आम व्यापारी भी है, जिनके मन में यह संकल्पना है, यह राष्ट्र बहुत अद्भुत है, महान है। 140-50 करोड़ लोगों का उत्कर्ष करना है, समाज जीवन के अंतिम पायदान पर जीने वाले व्यक्ति को आगे लेकर आना है, तो सबको जगाना पड़ेगा। और उस जनजागरण के लिए ही इस प्रकार के अभियान, आंदोलन, गतिविधियां, प्रवास, कार्यक्रम निरंतर चल रहे हैं। अभी जिस प्रकार का यह आयोजन गुजरात के गांधीनगर में पाटीदार कड़वा समाज में 27 जून को प्रातःकाल 10 बजे जो हो रहा है, ऐसा ही एक आयोजन अभी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में बहन कनक पटेरिया जी के नेतृत्व में हुआ है। उससे पहले ऐसे आयोजन जयपुर में हर दूसरे महीने होते रहते हैं। उससे पहले लुधियाना हुआ, रायपुर हुआ, नागपुर हुआ, दिल्ली हुआ, कलकत्ता हुआ, बैरकपुर हुआ। अब भविष्य में अलग अलग राज्यों में
हमारा हरियाणा में कार्यक्रम होने वाला है, उड़ीसा में 11 अगस्त को कार्यक्रम है, बंगाल में 7 अगस्त को कार्यक्रम है, और लाहौल स्पीच से लेके ईस्ट निकोबार तक, कराईकल माहे कवरत्ती पुडुचेरी, यमन दमन दीप सिलवासा से लेकर देश का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां पर विकसित भारत संकल्प संस्थान की कार्यकर्ता शक्ति देश की सज्जन शक्ति का आह्वान करते हुए आगे नहीं बढ़ रही हो। आने वाले समय में इतना बड़ा विश्वविद्यालय बनाना जो दुनिया के किसी कोने में नहीं है, यद्यपि चुनौती तो अवश्य है, पर इस देश में अनेक धर्मात्मा, पुण्यात्मा, देवात्मा, राष्ट्रात्माओं की कोई कमी नहीं है। एक अच्छा पात्र, अच्छा संस्थान जब मिलता है तो लोग अपना सर्वस्व देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। इस देश के अंदर अनेक ऐसे जैन मुनि हम देखते हैं जो सैकड़ों करोड़, हजारों करोड़ की संपत्ति को दान करते हुए वैराग्य को प्राप्त हो जाते हैं। इस देश में देने वालों की कमी नहीं है। मैं इस माध्यम से यह भी आह्वान करूंगा कि जिनके लिए संभव है वो इस संस्थान में अनेक प्रकार से जुड़ सकते हैं। मिट्टी, पानी, अन्न, दान, यह तो 1 लाख गांवों से इकट्ठा किया ही जा रहा है, पर वहां पर पढ़ाने के लिए 1 लाख कक्षों की भी आवश्यकता है। एनआरआई बंधु भगिनियों का भी सहयोग लिया जा रहा है। भारत की प्रतिभाएं विश्व के कोने कोने में रहती है। 150 से अधिक देशों के प्रोफेसर्स वहां पर पढ़ाएंगे। 8000 से ज्यादा रिटायर्ड प्रोफेसरों का एक मेंटर बोर्ड बनाएं, वो तैयार हुए हैं इस संस्थान में अपनी सेवाएं देने के लिए, और वह विलक्षण और अद्भुत तो बनेगा ही, क्योंकि वहां पर न केवल शिक्षा के लिए वरन स्वास्थ्य के लिए, हम बीमार ही क्यों हों, प्रिवेंटिव हेल्थ पर काम होगा, योग और मेडिटेशन पर काम होगा, विपश्यना पर काम होगा। अनेक ऐसी जो वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियां थी जो इस देश से समाप्त हो गई हैं, दुनिया को अगर बेहतर बनाना है तो भारतीय लोगों की ही जिम्मेदारी है, क्योंकि सनातन जीवन दर्शन में ही वह सिद्धांत और संस्कार है जो वसुधैव कुटुंबकम का भाव लेकर चलता है, जो कृणवंतो विश्व मार्यम का भाव लेकर चलता है। अयम निज परो वेति गणनाथ लघु चेतशाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। संपूर्ण वसुधा हमारा कुटुंब है, माँ है, और माँ भारती के हम वीर सपूतों की यह जिम्मेदारी है कि पर्यावरण से लेकर, प्रकृति से लेकर प्रत्येक जीव मात्र के कल्याण की संकल्पना जो भारतीय धर्म दर्शन में सिखाई गई है, यह कर्तव्य बोध नई पीढ़ी से लेकर पुराने लोगों तक जाए। वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन, छोटी आयु के लोगों की ऊर्जा और बीच की आयु के लोगों का समन्वय, यह जब मिलेगा तो निश्चित तौर पर विकसित भारत संकल्प संस्थान एक बड़ा ऊर्जा केंद्र बनेगा, जहां से आने वाले हजारों वर्षों तक संपूर्ण विश्व को ऐसा ऊर्जा प्रकाश प्राप्त हो जो भारत को पूरी दुनिया में शाश्वत निरंतर विश्व गुरु बनाए रखे। हम आजाद हो गए, लेकिन मानसिक तौर पर, वैचारिक तौर पर, आर्थिक तौर पर अभी भी आजादी बाकी है। गांधी के सपनों का भारत बनाना है, यदि सरदार पटेल के सपनों का भारत बनाना है, यदि मोदी जी के, अटल जी के सपनों का भारत बनाना है, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती के सपनों का भारत बनाना है, तो हम सबको अपने अपने जीवन में से थोड़ा थोड़ा समय राष्ट्र प्रथम की संकल्पना के लिए और ऐसे संस्थानों को सहयोग करने के लिए देना ही चाहिए। इस देश का जनमानस यशस्वी है, ऊर्जावान है, तेजस्वी है, तपस्वी है। मैं उन सबको निवेदन करूंगा कि आपका स्नेह और आशीर्वाद हम सब पर बनाकर रखिए, ताकि यह केंद्र अपनी दिव्यता, भव्यता को प्राप्त हो। ये थे विकसित भारत संकल्प संस्थान के संस्थापक एवं अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर महेश शर्मा। विकसित भारत, सक्षम भारत, और यह संकल्प लेके वो लोगों के साथ जा रहे हैं, लोगों को अपने में जोड़ रहे हैं, और एक प्रधानमंत्री का जो ये विजन है 2047 का, एक जो सक्षम भारत का, तो सपनों को साकार करने की नेम रखते हैं। जय सुख सियाणी, दूरदर्शन समाचार, अहमदाबाद।